नमस्कार, जनसेतु के एमपी सिटी लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। यहाँ पर देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की छोटी और बड़ी खबरें। आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस की ओर। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, चालक मौके से फरार। पत्तल गांव के पालीडीह की एक घटना। नारायण महानदी में तहसीलदार की टीम ने मारा छापा। लगातार मिल रही अवैध खनन और डंपिंग की शिकायत के बाद कार्रवाई। 5 ट्रैक्टरों को तहसीलदार ने पकड़ा। बलरामपुर सिटी कोतवाली थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर दहेजवार गांव में आज सुबह अलग अलग भाग पर धान के खेत में नरकंकाल मिले, जिसके चलते हड़कंप मच गया। आपको बता दें 3 लोगों के नरकंकाल मिलने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी के चलते प्रदेश भर के किसानों में भारी खुशी की लहर है। गरियाबंद जिले में इस बार 90,771 पंजीकृत कृषकों ने अपने 1,11,371 हेक्टेयर कृषि भूमि का पंजीयन कराया है, जिसमें 4,341 नए कृषक भी शामिल हैं। धान खरीदी का महाअभियान जिले में 14 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। इस किसान त्योहार के लिए जिले के सभी 67 समितियों के 90 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पहले दिन जिले के 86 उपार्जन केंद्रों में 1,386 किसानों के 53,620 क्विंटल धान खरीदने के टोकन जारी किए गए थे। आज पहले दिन के लिए कुल 1,339 टोकन काटे गए। इनमें स्वयं किसानों द्वारा 831 स्वयं खरीदी केंद्रों के माध्यम से 508 टोकन काटे गए हैं और खरीदी केंद्रों में प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, अब आप पत्रकार हैं, मीडिया साथी वाले हैं, तो अब कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा व्यवस्था किस प्रकार की है। हमारी सरकार आने के बाद में थोड़ा बहुत कमियां रही, तो पुनः सुधार करके अच्छे से कार्य कर रहे हैं हमारे लोग। समर्थन मूल्य के आधार पे तो लास्ट में मिलेगा ही। अंतर की राशि जो 31 रुपये में कहे सरकार की, जो मोदी की गारंटी है, वो कहीं ना कहीं पूरा होकर रहेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो लोग अभी 23 रुपये यहाँ दिए हैं और 170 रुपया और मोदी जी दे रहे हैं, कहीं उसी तरफ मिला करके हम 131 रुपये देंगे और 21 कुंटल लेंगे। क्या आशा? अब देखिए, शासन की मंशा का रूप उसको बता नहीं सकता, लेकिन मिलेगा जरूर। सभी प्रकार की हमने तैयारी कर ली है। लाइट है, सीसीटीवी कैमरा भी सब ऑन है, पीने का पानी की व्यवस्था है और सुलभ वो बाथरूम का भी पूरा है सुविधा। सब तिरपाल वगैरह सब ले लिए हैं। विशेष निर्देश यही है कि आप लोग 7 दिन पहले अपने धान को चेक करवा लें पहले आके, उसके बाद ही टोकन कटवाएं, क्योंकि बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। आज करीब 32 टोकन कटे हैं और टोटल 4,165 कट्टे के आसपास धान आया है। मतलब टोकन कटा था 4,165, पूरा टोटल तो नहीं आया, एक दो लोग नहीं ला पाए। ये आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मरौदा, पंजीयन क्रमांक 61। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के भाठा गांव में आयोजित कंवर समाज के जनजातीय गौरव कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कंवर समाज के शहीद ठामन सिंह ठाकुर के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया। वह मंच से भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान गांव में कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल में भवन के लिए 25 लाख, आदिवासी पैकरा समाज रेंगा कथेरा कंवर समाज सामाजिक भवन के लिए 50 लाख, गुंडरदेही पर 10वें रामायण पाठ अतिरिक्त कक्ष के लिए 10 लाख की घोषणा की। और आपको बता दें, मंच से ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा के याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी समाज है। अगर इन सब के विकास के बारे में सोचा, अलग से आदिवासी समाज के लिए मंत्रालय बनवाया, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देन है। एक छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है।
पीएम जनजाति गौरव योजना यहाँ पर इन्होंने बनाई है। देश के 6000 से अधिक गाँव जनजाति विशेष में सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा विकास योजना नरेंद्र मोदी की सरकार ला रही है। देश की आजादी के बाद अगर जनजातीय समाज के विकास के लिए सोचा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज जनजाति कार्यक्रम किसको बताएंगे? आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भाठा गांव बी में यहाँ पर कंवर समाज और यहाँ का जो जनजाति समाज है उनके द्वारा जनजाति गौरव दिवस और कंवर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें आमंत्रित किए थे और आज भारी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं। और मैं इस अवसर पर सभी लोगों को जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं और लगातार हम लोग मना रहे हैं। और आज और कल 2 दिन रायपुर में प्रदेश स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें करीब 22 प्रदेश से मेहमान आए हैं। वहाँ से सांस्कृतिक पार्टी आई है और आज और कल 2 दिनों तक उनका प्रदर्शन होने वाला है। और जिलों में कल हर जिला मुख्यालय में भी जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होना है, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक चीफ गेस्ट होंगे। और आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुभारंभ किए हैं और अभी हम एक धान खरीदी केंद्र गए थे, माहूद बी में गए थे धान खरीदी केंद्र में। वहाँ किसानों से मिले, किसानों को सम्मान भी किए और व्यवस्था के विषय में भी पूछे। सरकार पूरी तरह से ये ध्यान दे रही है कि किसान को किसी भी तरह से धान बेचने में कठिनाई नहीं हो। और इस बात एक और व्यवस्था की है कि धान खरीदी केंद्र में ही अगर किसान को 10,000 रुपये तक कैश की ज़रूरत पड़ेगा तो वहीं से वो 10,000 रुपया एक बार में प्राप्त कर सकता है। तो ये भी व्यवस्था इस समय धान खरीदी केंद्र में हमारी सरकार ने किया है। सर, जिले में लगातार क्राइम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी शुरू हो गई है। खैरागढ़ जिले में भी 47 समितियों के माध्यम से 51 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। पहले दिन 49 खरीदी केंद्रों में 1276 किसानों ने अपने धान बेचने के टोकन कटवाए थे। वहीं पहले दिन ठंडार और सुखरी के खरीदी केंद्र में एक भी किसान ने टोकन नहीं लिया, जिसके चलते दोनों ही केंद्र में बोहनी नहीं हो पाई। और वहीं कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने पिपरिया स्थित अमलीपारा केंद्र, भूला टोला और गोपालपुर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। कलेक्टर ने उनसे धान उपार्जन केंद्र में लाए गए धान की मात्रा, धान का उत्पादन, धान का समर्थन मूल्य इत्यादि के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मॉइस्चर मीटर से धान की नमी की भी जांच की है। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा हेतु स्थल की साफ सफाई, पेयजल, किसानों के बैठने हेतु छायादार स्थान, टूटी रही धान खरीदी हेतु कांटा बाट अथवा इलेक्ट्रॉनिक कांटा का सत्यापन आदि का जायजा लिया। और उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, बारदाने की व्यवस्था, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी जी। जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के समस्त 51 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया सुगम रूप से चालू करने की सारी प्रक्रियाएं जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। और इसी तारतम्य में आज दिनांक 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। जो समिति के माध्यम से और ऑनलाइन टोकन कटे थे, उन सभी जगहों में धान खरीदी स्पष्ट रूप से चालू हो गई है, कोई दिक्कतें नहीं हैं। और सभी समिति केंद्रों को CCTV लगाने के लिए और धान को ढेरी में लगाकर करने के लिए उचित हमालों की व्यवस्था करके सेम डे सिलाई करके स्टैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों का ड्यूटी भी लगाया गया है। ऐसे संवेदनशील उपार्जन केंद्र जहां पे पिछले कुछ सालों में कुछ अनियमितताएं शामिल आई थी, उसके लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कि जो अवैध रूप से धान का खरीद करके जो कोचिया बिना मंडी शुल्क दिए और उसको खपाने का प्रयास करते हैं, इन पर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। ऐसे जो खसरे हैं जिनको सत्यापन में जिला स्तरीय टीम द्वारा और ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा धान नहीं पाया गया था, उनमें धान खरीदी के लिए जो भी निराकरण करने के उचित निराकरण के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार जिस भी प्रकार के राज्य शासन से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसे तुरंत धरातल पे पूर्ण करने के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सर सभी समिति केंद्रों में बारदाना पहुँच गया सर पर्याप्त? जी, सभी समय जो धान उपार्जन केंद्र हैं उसमें जो राइस मिलर से और पीडीएस शॉप से पुराने और जो नए शासन से होने थे वो लगातार आ भी रहे हैं। उन मिलर्स द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है। चूँकि पिछले कुछ दिनों पहले हड़ताल था जो कि समाप्त हो गया, तो इसमें और तीव्र गति से संग्रहण किया जा सर सकता बॉर्डर है। इलाका है खैरागढ़ जिला, जी। तो उस पे क्या जी, इसके लिए परिवहन के लिए जैसे कि मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है साल्हेवारा का जो क्षेत्र है वहाँ पे चेक पोस्ट भी लगाया गया है। अलग से उड़ान दस्ता भी टीम बनाई गई है। परंतु हमारे ज़िले की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। जो धान जो यहाँ प्रतिवर्ष होता है वो 21 क्विंटल के आसपास ही होता है। तो जो भी इस पर अगर शिकायत कहीं किसी भी माध्यम से प्राप्त होगी उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। खबर जशपुर से है। आपको बताते चले, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। ट्रक पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें, पथलगांव के पालीडीह NH 43 की एक घटना बताई जा रही है। आग में झुलसने से एक मजदूर की मौत हुई है। ट्रक पलटने के चलते ये हादसा हुआ और चालक मौके से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 IAS अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज के कलेक्टर रिमीजियस एका को हटाकर राजेंद्र कुमार कचारो को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया। एंकर से चूरिया से 10 किलोमीटर दूर ग्राम खोबा में धान खरीदी के प्रथम दिन किसानों ने सोसाइटी पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। गांव में बकायदा तिहार के रूप में मनाया गया। किसानों ने ऑनलाइन टोकन के माध्यम से धान को खोबा सोसाइटी में बेचा। सोसाइटी प्रबंधक द्वारा बकायदा जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। धान तुलाई के पूर्व अन्नदाताओं ने पूजा अर्चना पश्चात धान की तुलाई की, जिसमें धन्ना लाल यादव, देवदास साहू, धनेश्वर को राम, शत्रुहान चंद्रवंशी, धर्म निषाद, योगेश साहू, राजा राम मंडावी सहित बड़ी संख्या में किसान धान तिहार में शामिल हुए। धान तुलाई मशीन का पूजा अर्चना के पश्चात किसानों का धान तुलाई आरंभ हुआ। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जहां जिला प्रशासन की ओर से दीपावली मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बेमेतरा जिला के पत्रकारों को दीपावली की बधाई देते हुए बेमेतरा पत्रकारों का प्रशंसा करते हुए उनको सम्मानित किया। कहा कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच खुला संवाद होना आवश्यक है। इससे न केवल गलतफहमियों का समाधान होता है बल्कि इससे सूचना का सही प्रसार भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने मीडिया को एक शक्तिशाली साधन बताते हुए कहा कि यह जनता तक जानकारी पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि बेमेतरा जिला सकारात्मकता से भरा हुआ है। स्थानीय पत्रकारों की तत्परता की प्रशंसा की, जो हमेशा जनता तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर AGM अनिल वाजपेयी, प्रकाश भारद्वाज, अंकित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई और स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी पत्रकार उपस्थित रहे। आज कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से शिवरी नारायण महानदी में तहसीलदार की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें, लगातार अवैध खनन और डंपिंग की शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार ने महानदी में छापा मारा। अवैध खनन में लगे 5 ट्रैक्टरों को तहसीलदार ने पकड़ लिया है। अवैध खनन करने वालों में जिसके चलते हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने नदी में उतरने वाले रास्ते को लोहे के एंगल से बंद करवा दिया और जब्त गाड़ियों को शिवरी नारायण पुलिस थाने में सुपुर्द कर दिया है। 14 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई है। शक्ति जिले में कुल 125 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज से धान खरीदी शुरू हो गई। आज शक्ति जिले के धान उपार्जन केंद्र देवरघटा में शक्ति कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं नारियल तोड़कर धान खरीदी का शुभारंभ किया।
कलेक्टर अमृत विकास तोपनो द्वारा धान खरीदी के लिए मॉइस्चर मशीन से धान की नमी चेक करके धान खरीदी को हरी झंडी दिखाई गई। धान खरीदी को लेकर सभी किसानों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखने को मिला। खरीदी स्टार्ट हो गया है। शासन के दिए गए निर्देशानुसार हम लोगों ने तैयारियां जो है सभी धान खरीदी समितियों पे कर दिए हैं। यहाँ लगभग 125 धान खरीदी किए गए हैं। उसमें जो भी आपके प्रभारी थे और बेसिकली आपके जो ऑपरेटर्स और प्रबंधक थे सबकी नियुक्ति हो चुकी है। आज मैं खुद भी एक धान खरीदी केंद्र गया था जहाँ लोग धान खरीदी देख के आए हैं। वहाँ बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, ये धान खरीदी का स्टार्ट है, तो इनिशियली जो है उतना ज्यादा रश नहीं होता है लोगों का। जो धान आता है आपका वो देखा जाए तो अधिकांश दिसंबर माह में ही आता है, लेकिन शासन के निर्देश अनुसार हम लोगों ने तैयारी कर ली है। बलरामपुर सिटी कोतवाली थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर दहेजवाल गांव में आज सुबह अलग अलग भाग पर धान के खेत में 3 नरकंकाल मिले, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। मामले में बलरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष दीपक त्रिपाठी ने पुष्टि करते हुए बताया कि नरकंकाल जो मिले हैं संभवतः 3 लोगों के हैं और काफी पुराने लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम अपने स्तर पर जाँच कर रही है, साथ ही फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी मामले पर बारीकी से जाँच की जा रही है। धान के खेत में मिले नरकंकाल का पोस्टमार्टम एवं फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पुष्टि होगी। ये नरकंकाल किसके हैं और कहां से आए हैं और कब, कैसे और इनकी मौत कैसे हुई है, फिलहाल ये जांच जारी है। स्थिति है, क्या देखते हैं, क्या कितने कंकाल? हाँ, आज सुबह सुबह जो खेत के मालिक हैं पारसनाथ, इन्होंने थाना में एक सूचना दिया कि मेरे खेत पे कुछ मानव कंकाल और खोपड़ी मिली हुई है, जिसमें हम लोगों ने मर कायम करते हुए तत्काल एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए। सूचना देने के बाद नरकंकाल को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको वैधानिक कार्रवाई हेतु पीएम के हेतु भेजा जाएगा। क्या लगता है सर, कितने भागों पे नरकंकाल मिला है सर? अभी ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नरकंकाल बहुत पुराना लग रहा है और इसमें अलग अलग हड्डियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, तो ये पीएम के बाद ही हम स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। 1 का है, 2 का है, 3 का है, कुछ स्पष्ट हो रहा है? जैसा अंदेशा लग रहा है उस हिसाब से 3 नरकंकाल की संभावना है। सीजी लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।